नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो वीडियो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 25 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होना है, उसी को ध्यान में रखकर हमने आज का वीडियो बनाया है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी, जिसमें हमने पॉलिटी सब्जेक्ट को लिया है, जिसमें से एक न एक प्रश्न आने की जरूर संभावना है। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे वीडियो को। उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम निरंतर 25 जुलाई तक निरंतर 2 से 3 वीडियो आपके मदद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि 100 से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज जो पॉलिटी के प्रश्नों की श्रृंखला है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप चूके ना और पूरे कंप्लीट वीडियो देखें। स्टार्ट करते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है ए कलेक्टर पर, बी चुनाव आयोग पर, सी केंद्र सरकार पर एवं डी राज्य सरकार पर। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी राज्य सरकार पर। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करवाना राज्य सरकार पर निर्भर करता है, तक ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन होता है वह राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक खालिस्तान है ए प्रशासनिक प्राधिकरण, बी सलाहकार निकाय, सी परामर्शदात्री समिति और डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर दोस्तों ए प्रशासनिक प्राधिकरण। खंड स्तर पर जो पंचायत समिति होती है वह प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायती राज सूची सम्मिलित है ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी समवर्ती सूची में और डी अवशिष्ट सूची में। इसका राइट आंसर दोस्तों बी राज्य सूची में। पंचायती राज सूची जो है वह राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है ए पंचायत सेवक, बी ग्राम मुखिया, सी सरपंच, डी पंचायत समिति। इसका राइट आंसर है ए पंचायत सेवक। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, यह प्रश्न पूछा जाता है कि यदि पंचायत किसी स्थिति में भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे। इसके ऑप्शन से 1 माह, 3 माह, 6 माह और 1 वर्ष, जिसका राइट आंसर है 6 माह। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंतर्गत निर्वाचन अवश्य रूप से होगा। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था ए कलकत्ता, बी चेन्नई, सी मुंबई और डी दिल्ली। इसका राइट आंसर है बी चेन्नई में भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ए जिला पंचायत, बी नगर पंचायत, सी क्षेत्र पंचायत एवं डी ग्राम सभा। इसका राइट आंसर है डी ग्राम सभा, जो कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। आप जो हमारी टेस्ट सीरीज की FLT की PDF देख रहे हैं, ये 50 FLT टेस्ट सीरीज भी आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 8 करंट अफेयर्स की भी 2 PDF हैं। यूनिट 7 में खाद्य प्रसंस्करण, मानव सही संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक एवं यूनिट 9 में ई-कॉमर्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई है ए 61वां संविधान संशोधन, बी 62वां संविधान संशोधन, सी 63वां संविधान संशोधन एवं डी 64वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है ए 61वां संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवियर्स को समाप्त कर दिया गया है ए 23 में, बी 26 में, सी 27 में और डी 28वें। इसका राइट आंसर भी 26वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवियर्स को समाप्त कर दिया गया है। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है ए 51, बी 52, सी 53 और डी 54। इसका राइट आंसर है बी 52। दल बदल निरोधक कानून जो है वह 52वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, डी जनमत संग्रह से। तो इसका राइट आंसर है डी जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, उपरोक्त कारणों से किए जा सकते हैं। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है ए देश की सुरक्षा से, बी भारत के PM की सुरक्षा से, सी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है सी
कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से पृथक संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित है कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता में महत्व का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, भारत सरकार के सचिव के समान। इसका राइट आंसर है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? यह भी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसका गठन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति, बी पीएम, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी गृह मंत्री। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए बीपी मंडल, बी बीपी सिंह, सी काका कालेलकर, डी हनुमंत थापा। एच हनुमंत थापा। इसका राइट आंसर है सी काका कालेलकर, जो कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। मंडल आयोग निम्न में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? ए पिछड़े समुदाय, बी पिछड़े प्रदेश, सी धार्मिक लोक अल्पसंख्यक, डी भाषाई अल्पसंख्यक। इसका राइट आंसर है ए पिछड़े समुदाय। मंडल आयोग निम्न में से पिछड़े समुदाय की विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है? ए 22%, बी 27%, सी 30% एवं डी 33%। इसका राइट आंसर है बी 27%। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए 27% तक का आरक्षण दिया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1975, बी 1979, सी 1990 एवं डी 1993। इसका राइट आंसर दोस्तों डी 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी जुड़ सकती हैं, जहाँ पर आप हमारी क्विज एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्राप्त कर सकती हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, समाजशास्त्र, भूगोल की आधुनिक तकनीक के नोट्स भी परचेस कर सकती हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा में भी आप हमारे कई नोट्स परचेस कर सकती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, जातियों के आधार पर वर्गीकरण और दी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर भी आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण से है। संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी प्रावधान किया गया है? तीसरी और चौथी, चौथी और पांचवी, पांचवी और छठवीं, और छठी और सातवीं। इसका राइट आंसर है सी पांचवी और छठवीं। संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी प्रावधान किया गया है। किस क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, भी उपराष्ट्रपति, सी पीएम, डी गृह मंत्री। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? ए असम, बी मिजोरम, सी अरुणाचल, डी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है सी अरुणाचल में पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है। विश्व को दबाव समूह किस राष्ट्र की देन है? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है सी अमेरिका से विश्व को दबाव समूह नियम प्राप्त हुए हैं। तो यह अमेरिका राष्ट्र की देन है। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? ए शिवसेना, बी भाजपा, सी भाकपा, डी माकपा। इसका राइट आंसर है बी भाजपा के। विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल आदि भाजपा राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1925 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में और 1936 ईस्वी में। इसका राइट आंसर डी 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है इसके माध्यम से आप हमारी 50 FLT टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप हमारी यूनिट 10 जो कि 131 पेजेस की PDF है, यूनिट 9 में भी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ई-कॉमर्स आदि के नोट्स परचेज कर सकती हैं। यूनिट 8 में भी 2 PDF है, एक में जिसमें 2020 का करंट है, एक में 2021 का करंट आपको मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूँ ही जुड़ी रहेंगी। धन्यवाद।